जी हाँ मेरे अजीज़ों, सही सुना आपने कि अभी अभी तो शादी हुई थी और पत्नी को कार में बिठाकर गंगा में कार कुदा दी और मौत को गले लगा लिया। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में बहुत बड़ी अपडेट मुझे मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुकम्मल बात करने वाला हूँ। ये वाकया कहाँ का है? यूपी के ज़िला अमरोहा में एक शहर है गजरौला। गजरौला के पास एक गांव पड़ता है सीकरी खादर, वहाँ का ये वाकया है। बताने वाला हूँ। लड़के का नाम शान आलम और लड़की का नाम, उसकी बीवी का, उसकी पत्नी का नाम नाजिया बताया जा रहा है। अभी मैं आपको बता दूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मेरा मुद्दा क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि मैं तुम्हें बताऊँगा ये कि किस वजह से कार में बीवी को बिठा करके गंगा में कार को कुदा दिया और मौत को गले लगा लिया। उसकी वजह क्या थी? आज घर घर में ये बातें हो रही हैं जिसकी वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं। आप भी अपने कान खोलकर इस बात को सुन लें, ऐसा करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। और किस वजह से ये वाकया पेश आया, वो वजह मैं आपके सामने रखने वाला हूं, तो बने रहना, वीडियो को छोड़ के अभी नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर और आफियत से होंगे। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी फरमाए। आमीन कह दे यार, कुछ नहीं जाता किसी की दुआ पर आमीन कहने से, बस अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले तो बेड़ा पार हो जाए। देखिए अजीज़ों, मैं आपसे बात करने वाला हूँ, इसी पर बात करूँगा मुकम्मल आपसे। बाकी मैं अपने जो सवाल मैं इस्लामिक रोज़ाना करता हूँ वो मैं आपसे बाद में करूँगा। और आज का कलाम, अगर आज का कलाम आपने सुन लिया ना तो ईमानदारी से कह रहा हूँ आपकी रूह मचल जाएगी, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो कलाम ज़रूर सुन के जाना। चलिए मुकम्मल बात करता हूँ। देखिए जैसे मैंने आपसे बताया कि ज़िला अमरोहा में एक शहर पड़ता है गजरौला और गजरौले के पास में सीकरी खादर गांव का ये वाकया है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि शादी हुई इनकी, अब से कुछ महीनों पहले शादी हुई। शादी के बाद में घर में कुछ ऐसे नाचाकियाँ नाइत्तफाकियाँ हो जाती हैं, घर में थोड़े से लड़ाई झगड़े का माहौल भी बन जाता है, कुछ छोटी मोटी बात पर भी बात बढ़ जाती है। बहरहाल अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, सबसे पहले तो उन माँ बापों से मैं ये कहना चाहता हूँ जिन माँ बापों ने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत नहीं की। अगर आप अपने बच्चों को आज ही से बचपन से ही अच्छी जगह तालीम दिलाएंगे, बेहतरीन आलिम दीन बनाएंगे, तो मैं जानता हूँ, अल्लाह गवाह है इस बात का, कि जो आलिम दीन होगा वो अपने माँ बाप की कदर इतनी हिसाब से करेगा, ऐसी कदर करेगा कि आम आदमी नहीं कर सकता। यूँ तो आम आदमी भी बहुत करते हैं माँ बाप की कदर, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो दीन का आलिम होगा उससे हर बात का पता होगा कि माँ बाप क्या है औलाद के लिए। माँ बाप जन्नत भी है और माँ बाप दोजख भी है। और जिसने नबी का फरमान पढ़ रखा होगा कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और दोजख भी है। बात कर रहा हूँ मैं शान आलम की। इस सीकरी खादर के लड़के शान आलम ने अपनी बीबी नाजिया को कार में बिठाकर गंगा में कार कुदा दी गुस्से में। उसका मामला ये है, घर में कुछ मामला चल रहे थे जिसको लेकर के वो अपने बाप से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, सबसे कुछ टेंशनबाजी उसको हो गई थी, जिसकी वजह से उसने जो है घर से कार निकाली, बीवी को बिठाया। कुछ भी बातें हुई हो लेकिन टेंशन हो गई। लेकिन वो बातें अंदर की जो बातें हैं वो भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपसे वो शेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि जब टेंशन हो गई तो बीवी को कार में बिठा करके और गंगा में ले जा करके, क्योंकि वहां पर तीगरी है और गंगा वहां से उनके करीब है, क्योंकि खादर का इलाका है, गंगा का इलाका है, पड़ोस है गंगा का। तो वहां पर जा करके वहां कुछ मछुआरे भी थे। बहरहाल उनसे जाल वाल हटवाया, फिर वो बोला मैं खुद ही हटा देता हूँ, जाल हटा करके फिर बाद में पीछे से जाकर कार को लेकर आया और बहुत तेज स्पीड में गंगा में कार को कुदा दिया। अब शीशे बंद थे, खिड़की खोली, तैरना उनसे आता नहीं था। तो जैसे हमें बताया गया कि नाजिया जो उनकी बीवी वो तो बेहोश हो गई थी, लेकिन उन्होंने बाद में कार की खिड़की खोलकर बाहर निकलने का प्रयास किया तो उनसे तैरना नहीं आता था। बाद में कर रहे हैं कि बचाओ बचाओ। फिर कुछ लोगों ने देखा गंगा तो भाई चल रही है, तो फिर कार का तो कुछ पता नहीं कि कार चली कहाँ गई। लेकिन शान आलम का सब भी काफ़ी मशक्क़तों के बाद में मिला, लेकिन अभी कार का और उनकी बीवी नाजिया का कुछ पता नहीं है। जब पता चलेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। अब मैं बात करता हूँ उस मुद्दे की जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अजीज़ों, आपके घर में कोई भी टेंशन हो जाए, कितनी बड़ी भी टेंशन हो जाए, डिप्रेशन में आप मत जाना कभी भी। अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो तभी आप इस कदम को उठाओगे। और डिप्रेशन में अगर आ भी गए हो आप, तो आप अपनी अक्ल सलीम को इस्तेमाल करो। अगर आपके माँ बाप ने आपकी तरबियत ऐसी नहीं भी की है तो अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, आप अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो। जब अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करोगे तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की समझ हो जाएगी। और एक बड़ी बात और बता दूँ, जब घर से शान आलम अपनी बीवी को बिठाकर कार में निकला था तो घर वालों ने रोकने की कोशिश की थी, तो अपने बाप के टक्कर मारी, माँ के मारी और बहन के पैर
टायर पर पहिया चढ़ाया कार का। मतलब इस तरीके से कार सब में घुमा दी उन्होंने कि तीनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें कि बाप ज़्यादा बताया गया, उनके जो बाप थे शाह आलम के, वो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। बाकी चोटें माँ के और बहन के दोनों के आई हैं। ज़रा दिल पर हाथ रखकर बताइए कि उन्होंने ये क्या तरीका अपनाया मेरे अजीज़ों। माँ के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, बाप के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, बहन के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। बताइए ये कोई तरीका अच्छा था उनका? ये एक अच्छी तरबियत ना देने का नतीजा होता है मेरे अजीज़ों। और अच्छे लोगों में बैठोगे, तरबियत अच्छी नहीं भी हुई होगी तो अच्छे लोगों में बैठना शुरू कर दोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बुरे की सब समझ आ जाएगी। माँ बाप की क्या इज्जत होती है, माँ बाप का क्या मर्तबा है, ये भी आपको पता चल जाएगा अजीज़ों। हाँ, तो मैं कहना ये चाह रहा था, कभी भी डिप्रेशन में अगर आप आ जाओ तो आप अपने माँ बाप से नाराज़ हो, भाई बहन से नाराज़ हो, कभी भी ये कदम मत उठाना मेरे अजीज़ों। ये ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है मेरे अजीज़ों। बंदा फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता है कि मौला एक बार और दुनिया में जाने का मौका दे दे, दिन रात सजदे में पड़ा रहूँगा मौला, सजदे से सर नहीं उठाने का हूँ। लेकिन अल्लाह कहता है बस जो तेरा इम्तिहान था वो ले लिया गया है और अब एक ही बार ज़िंदगी मिलती है, दोबारा फिर ज़िंदगी नहीं मिलती है। तो अजीज़ों ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, इसको इस तरीके से बर्बाद ना करें। कभी भी आपके घर परिवार में कोई टेंशन हो जाए तो अगर माँ बाप से भी टेंशन है तो अपनी यार रिश्तेदारों को बुलाएं, अपने मामा, अपने मतलब मामू जान, अपने नाना हो आपके हों तो उनको बुलाएं। इस तरीके से सबको इकट्ठा करें और उनके सामने बात रखें प्यार मोहब्बत के साथ में। अगर माँ बाप से आपकी नाराज़ी चल रही है तो ऐसा ना हो कि माँ बाप कुछ कह रहे हैं और आप कुछ कह रहे हैं और आपस में टेंशन हो गई तो जाकर आत्महत्या कर लो। ये बुज़दिलों का काम होता है, कायरों का काम होता है। दूसरी बात एक और, जब अल्लाह ने जिसकी मौत जैसे लिख दी है उसकी वैसे ही मौत आनी है। लेकिन मेरे अजीज़ों हम इस तरीके से घर में कोई टेंशनबाजी हो तो उस पर ऐसे कदम ना उठाएं। बस यहाँ पर मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके मामलात कभी भी ऐसे सामने आ जाएं तो आप प्यार से, सुकून से, इत्मीनान से और बड़ी तसल्ली से सब्र करें और सब्र का दामन थाम लें। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। और फिर उसके बाद में अपने माँ बाप के सामने या रिश्तेदारों के सामने प्यार मोहब्बत से उस बात को रखें ताकि उस बात का हल निकाला जाए। हाँ मेरे अजीज़ों, ऐसा कदम कभी ना उठाएं। तो मेरे अजीज़ों मैंने कल आपसे 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल ये था कि अगर ज़कात अदा ना करेंगे तो हमारे लिए क्या हुक्म है, और दूसरा कि दाढ़ी की और इस मतलब कि इसकी दाढ़ी की अहमियत क्या है, ये प्यारे आका की प्यारी सुन्नत है, इसकी अहमियत क्या है और उसकी फजीलत क्या है। तो ध्यान से सुन लेना, आज का सवाल भी आपसे करने वाला हूँ, वीडियो को छोड़ के ना जाना, बने रहना। तो नाज़रीन इकराम, कल मैंने आपसे 2 सवाल किए थे कि ये बताइए ज़कात अगर अदा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए क्या हुक्म है, उसका क्या मामला है, और दाढ़ी की प्यारे आका की इस प्यारी सुन्नत की क्या अहमियत है, क्या इसकी फजीलत है। तो पहले सवाल का जवाब सुन लें कि ज़कात अगर नहीं दोगे तो क्या हुक्म है ज़कात अदा करना। सुने, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हमें नमाज कायम करने का और ज़कात अदा करने का हुक्म है, और जो शख्स ज़कात अदा ना करे उसकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। देखा आपने कि अगर जो शख्स अगर नमाज यानी ज़कात को अदा ना करे तो उसकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। तो अजीज़ों ज़कात अदा करें, जो गरीबों का हक़ है उन तक पहुँचाएँ मेरे अजीज़ों। हाँ, दूसरा सवाल था कि दाढ़ी की इस प्यारी सुन्नत की, प्यारे आका की प्यारी सुन्नत की क्या फजीलत है, क्या इसकी अहमियत है। इसकी अहमियत मैं आपको बताता हूँ मेरे अजीज़ों कि दाढ़ी की अहमियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मूँछों को कतरवाओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। इसकी वजह सुन लें कि दाढ़ी रखना शरीयत इस्लाम में वाजिब है और इस्लामी शियार में से है, इसलिए तमाम मुसलमानों के लिए उस पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। इसकी फजीलत कितनी है मेरे अजीज़ों, अये है सुभान अल्लाह। इसकी अहमियत क्या है। लोग आपको अगर पढ़े लिखे भी नहीं है ना, आप तो सुन्नत रसूल अगर आपके चेहरे पर है तो आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं लोग। इतनी बड़ी फजीलत है इस दाढ़ी की। इसकी एक अहमियत और फजीलत यह भी है कि इतनी बरकतें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आज ही आपने दाढ़ी की नियत कर ली ना, आपको एहसास भी होगा कि इसकी कितनी बरकतें आपको मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये प्यारी सुन्नत है। और एक यही एक ऐसी सुन्नत है जो कब्र में हमारे साथ जाएगी। अजीज़ों, कुछ साथ नहीं जाएगा, हमारे अमाल जाएंगे सिर्फ, और जो हमारे साथ जाएगी वो ये प्यारी सुन्नत है जो कब्र में हमारे साथ रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अजीज़ों, आज के सवाल सुन लें, वीडियो को छोड़ के ना जाना। आज का मेरा पहला सवाल है, अल्लाह ने जिस फरिश्ते को रूह कब्ज़ करने के लिए मुकर्रर कर दिया गया है उस फरिश्ते का क्या नाम है। अजीज़ों बताएं आप। दूसरा सवाल, 5 टाइम की नमाज बंदा अगर रोज़ पढ़े, जमात के साथ पढ़े, पाबंदी के साथ में, तो एक दिन में उसको कितनी नमाजों का सवाब मिलेगा, आप ये बताएं मुझे इंशाअल्लाह ताला। ये सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप इसका जवाब सुनेंगे ना कि 5 टाइम की नमाज हम बाजमात इमाम साहब के साथ पढ़ रहे हैं रोज़ाना, तो
तो एक दिन में हमें फिर कितनी नमाजों का सवाब मिल रहा है। आप इस सवाल का जवाब मुझे ज़रूर दें, नहीं पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे भाई हमको नहीं पता। दोनों सवालों के जवाब कल सुबह को, यानी कल 29 अगस्त को इंशाल्लाह ताला मैं आपको दोनों सवालों के जवाब दे दूंगा। हर रोज़ 10 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। वीडियो लंबा हो रहा है मेरे अजीज़ों, आज का कलाम सुन लें, माँ बाप की इज्जत कर लें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। मैंने कहा है कि माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे तो उनकी औलाद उन्हें बड़ा होकर भी उन्हें समझेगी, जानेगी, पहचानेगी कि माँ बाप का क्या मकाम होता है। और तरबियत ही आप गलत तरीके से करोगे, आपको पता नहीं कि हम अपने बच्चों को तालीम कैसी देनी चाहिए, तो अजीज़ों इसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। अब उन बच्चों से कहना है, उन औलादों से कहना है कि अगर आपके माँ बाप ने आपकी मदरसे में आलिम दीन आपको नहीं भी बनाया है तो आप अपनी अक्ल सलीम को इस्तेमाल करें, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें और समझे कि माँ बाप का क्या मकाम है। माँ बाप ने जैसे कह दिया उसको वैसे ही मान लो। अगर माँ बाप गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो उनको प्यार से समझाओ। माँ बाप को हमें डांटने का, गाली बकने का कोई भी हक नहीं है। उफ़, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माँ बाप की शान में उफ़ भी ना करो। कितनी बड़ी बात है, डांटना, मारना, गाली देना और चिल्लाकर ज़ोर से बोलना, ये तो बहुत बड़ी बात है। उफ़ भी ना करोगे, उफ़ कितनी बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। नबी का फरमान हल्के में मत लेना, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कभी नहीं टल सकता। हाँ चलिए कलाम सुन लीजिए, आज के दोनों सवालों के जवाब आपको देने नहीं पता हो तो लिखना कमेंट में भाई हमको नहीं मालूम, इंशाअल्लाह ताला। चलिए कलाम शुरू करते हैं कि ऐ काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता, ऐ काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता, ऐ काश अगर मैं दुनिया में, ऐ काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता, तो सरकार तुम्हारी चौखट का, सरकार तुम्हारी चौखट का, सरकार तुम्हारी चौखट का एक बार नजारा कर लेता, सरकार तुम्हारी चौखट का एक बार नजारा कर लेता, ऐ काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता, सरकार तुम्हारी चौखट का एक बार नजारा कर लेता। और सुने, और सुने, खातूने जन्नत के सदके, हाँ के खातूने जन्नत के सदके हसनैन का टुकड़ा मिल जाता। कहे या हुसैन, सरकार के सदके, सरकार के सदके, खातूने जन्नत के सदके हसनैन का टुकड़ा मिल जाता, खातूने जन्नत के सदके हसनैन का टुकड़ा मिल जाता, कि खातूने जन्नत के सदके, जन्नत के सदके हसनैन का टुकड़ा मिल जाता, और हसनैन के झूठे टुकड़ों से, हसनैन के झूठे टुकड़ों से, हसनैन के झूठे टुकड़ों से खा खा कर गुजारा कर लेता, हसनैन के झूठे टुकड़ों से खा खा कर गुजारा कर लेता, ऐ काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता, ऐ काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता, सरकार तुम्हारी चौखट का एक बार नजारा कर लेता, काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता, ऐ काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता, ऐ काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता, सरकार की चौखट, सरकार तुम्हारी, तो सरकार तुम्हारी चौखट का एक बार नजारा कर लेता, सरकार तुम्हारी चौखट का एक
बार नजारा कर लेता। और सुनिए कि ना शौक है सोने चांदी का, ना मुझको जरूरत दौलत की। सुभान अल्लाह, कैसा इश्क है नबी से, इश्क है नबी से। कि ना शौक है सोने चांदी का, ना मुझको ज़रूरत दौलत की। ना शौक है सोने चांदी का, ना मुझको ज़रूरत दौलत की। कि ना शौक है मुझको सोने चांदी का, शौक है सोने चांदी का, ना मुझको जरूरत दौलत की। अरे बस उनकी गदाई मिल जाती, 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 जीवन का गुजारा कर लेता। बस उनकी गदाई मिल जाती, जीवन का गुजारा कर लेता। बस उनकी गदाई मिल जाती, जीवन का गुजारा कर लेता। ऐ काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता, सरकार तुम्हारी चौखट का एक बार नजारा कर लेता, सरकार तुम्हारी चौखट का एक बार नजारा कर लेता। अब इस कलाम का आखिरी शेर सुनिए ना, सुनिए ना। दुनिया की हुकूमत कुछ भी नहीं तेरे दर की गदाई के आगे। दुनिया की हुकूमत, दुनिया की हुकूमत, दुनिया की हुकूमत कुछ भी नहीं तेरे दर की गदाई के आगे। दुनिया की हुकूमत कुछ भी नहीं तेरे दर की गदाई के आगे। दुनिया की हुकूमत कुछ भी नहीं तेरे दर की गदाई के आगे। ये दुनिया की हुकूमत कुछ भी नहीं, दुनिया की हुकूमत कुछ भी नहीं तेरे दर की गदाई के आगे। एक कुर्ब तुम्हारा मिल जाता, एक कुर्ब तुम्हारा मिल जाता, एक कुर्ब तुम्हारा मिल जाता, दुनिया से किनारा कर लेता। समझे कि एक कुर्ब तुम्हारा मिल जाता, दुनिया से किनारा कर लेता। एक कुर्ब तुम्हारा मिल जाता, दुनिया से किनारा कर लेता। ऐ काश अगर मैं, ऐ काश अगर मैं, काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता, सरकार तुम्हारी चौखट का एक बार नजारा कर लेता। सरकार तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, सरकार तुम्हारी चौखट का एक बार नजारा कर लेता। सरकार तुम्हारी चौखट का एक बार नजारा कर लेता। ऐ काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता। तो मेरे अजीज़ों, कैसा लगा आपको ये कलाम? ऐ काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता, सरकार तुम्हारी चौखट का एक बार नज़ारा कर लेता। आए है वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें आका का दीदार ख्वाब में होता है, या फिर जिन्हें आका के रोज़े का दीदार सामने से लाइव होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अजीज़ों, दुआ करता हूँ परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में, उसी हबीब के सदक़े में परवरदिगार उन्हीं की ज़ियारत करा दे, उनके रोज़े की ज़ियारत करा दे हर मोमिन मुसलमान। आमीन कहें। इंशाल्लाह मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं है। 2 सवाल मैंने आपसे आज किए हैं। 5 टाइम की नमाज़ अगर आप जमात के साथ पढ़ोगे इमाम साहब के पीछे, तो आपको कितनी नमाज़ों का सवाब मिलेगा। और एक सवाल और था कि अल्लाह तबारक व तआला ने रूह कब्ज़े करने के लिए किस फरिश्ते को मुकर्रर किया है, उसका नाम क्या है? अजीज़ों बताना ज़रूर, कमेंट बॉक्स में नहीं पता हो तो लिखना भाई हमको नहीं पता। इंशाल्लाह कल सुबह को 10 बजे दोनों सवालों के जवाब मैं आपको दे दूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें।